अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इन्वेस्ट वाइसली के प्लेटफॉर्म से आपके पास हाज़िर हूँ। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूँ कि आप किस तरह अपनी आमदनी को, अपने अखराजात को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, किस तरह उनमें तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं और किस तरह उनको सेव करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले कल में ये आपके लिए एक बेहतरीन असासा हो सके जिस पे आपको एक मुनासिब प्रॉफिट भी मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के जो मौजूदा ज़राए हैं, जिसमें बहुत कॉमन ज़राए हैं, वो रियल इस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, गोल्ड, सिल्वर एंड का अदर कमोडिटीज़ है, स्टॉक मार्केट है, उसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। तो ये वो सारे इन्वेस्टमेंट के ज़राए हैं जो हमें इजीली अवेलेबल भी होते हैं और जिसके ऊपर हम काम करके अपनी आमदनी को सेव भी कर सकते हैं। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपसे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँ कि जो आपकी आमदनी है उसको सेव करने का प्लान किस तरह करें, उसमें कितना हिस्सा आपने सेव करना है, कितना हिस्सा आपने इन्वेस्ट करना है और जो खर्च करना है उसमें उस खर्च में कितना आपका हिस्सा किस मद में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 50-30-20 का रूल बताता हूँ। 50-30-20 का रूल ये है कि जो भी आपकी आमदनी है और जितना भी आप कमाते हैं उसका 50% हिस्सा तो वो होता है जो आपकी नीड्स होता है, नीड बेस्ड होता है, यानी आपको ज़रूरत होती है। इन नीड बेस्ड में आपका किराया भी हो सकता है, इन नीड बेस्ड में आपके बच्चों की फ़ीसेस भी हो सकती हैं, आपकी ग्रॉसरी भी हो सकती है, आपकी यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं। सो जो भी आप कमाएं, आप एक प्लान करें कि उसका 50% से ज़्यादा आपने अपनी नीड को बढ़ाना नहीं है। अपनी नीड को आपने लिमिटेड करके उस 50% बजट के अंदर रखना है। दूसरा पार्ट जो उसका आता है वो होता है 30%। ये 30% वो होता है जो आप चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं एक कार ले लूँ, आप चाहते हैं कि मैं एक मोटरसाइकिल ले लूँ, एक सवारी ले लूँ, एक घर बना लूँ और या कोई और मैं शर्ट्स ले लूँ, ट्राउज़र्स ले लूँ, या मुख्तलिफ़ इसमें चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी नीड नहीं है मगर ये आपकी चाहत है, आप इसको लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको ये प्लान करना होगा कि जो आपकी आमदनी का 30% हिस्सा है उसको आप नीड के अकाउंट में रखें और कोशिश ये करें कि जो 50% के बाद 30% है उस दायरे के अंदर अंदर आप अपने इस नीड्स को वांट्स को पूरा करें और अपनी जो चाहत है उसको इस तक लिमिटेड कर दें। उसके बाद लास्ट पार्ट जो आपका रह जाता है दैट इज़ 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो अब आपके पास आपने 50% अपनी नीड्स पे खर्च कर दिया, आपने 30% अपनी वांट्स पे खर्च कर दिया, तो अब आपके पास जो 20% रह गया है, ये आपकी आमदनी का 20% जो है ये लाजमी तौर पे आपको कोशिश कर के इसको इन्वेस्ट करना है और सेव भी इस तरह करना है कि आने वाले कल में ये आपके लिए एक बेनिफिट और एक बेहतर तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सके इस पे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और नॉर्मली हम करते ये हैं कि हम एक छोटी अमाउंट जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये इतनी इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी हर महीने की आमदनी को 20% उसका सेव करना शुरू करेंगे और उस सेविंग को आप बचाना शुरू करेंगे, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये आपको कुछ ना कुछ पे करेगा। शर्त ये है कि इस 20% को आप बड़े सोच समझ के, बड़े तरीके के साथ और उस बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करें जहां आपका रिस्क कम से कम हो और जहां आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ट्रेडिशनली ये होता है कि हम लोग 20% जो अपना है ये या तो हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में और या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये 20% जो है वो इतना अमाउंट नहीं होता जिसको हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर चले जाते हैं कि इंस्टॉलमेंट की कुछ चीज़ें ले लें, ऐसी चीज़ें ले लें जिसमें हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहें और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें उसका एक प्रॉपर्टी मिल जाए, जो कि सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेने की कोशिश करते हैं तो होता ये है कि आप इंस्टॉलमेंट तो पे कर रहे होते हैं, बट इनफैक्ट आपसे जो बिल्डर होता है या जो प्रॉपर्टी जिसने आपको सप्लाई करनी होती है वो अपना आने वाले 4-5 साल का 7 साल का प्रॉफिट आपसे ऑलरेडी ले चुका होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें काफ़ी चांसेस ये होते हैं कि ये आप जब फ़ाइल लेते हैं या ये प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो ये आपको मिलती ही नहीं है।
दूसरा ये कि अगर आपको ये मिलती है तो जिस टाइम पे ये आपको मिलती है वो ऑलरेडी आप उसकी इतनी ज़्यादा कीमत पे कर चुके होते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो आप नहीं लेते, बल्कि वो बिल्डर या वो प्रॉपर्टी एजेंट लेता है। सो हमें सोचना ये है कि क्या 20% जो है ये लाजमी तौर पे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं और नहीं है। तो इसमें अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसमें प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करें। हमें देखना ये होगा कि हमारी जो 20% जो सेविंग है, इस ये हम इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इसकी रीच कितनी है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारी एक 20% जो है उसकी रीच आपकी 1 मिलियन है, तो हमने उसको फिर प्लान उस हिसाब से करना होगा कि हाँ, हम 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम 1 मिलियन में जा सकते हैं और हम उसमें प्रॉपर्टी ऑन द स्पॉट बाय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अब देखते हैं कि हमारी जो 20% इनकम है वो फ्यू थाउजेंड्स में है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम उन फ्यू थाउजेंड्स को किसी रियल इस्टेट में इमीडिएटली इन्वेस्ट करें और उसका नुकसान उठाएं, बल्कि उसमें बेहतर ये है कि उसके लिए हम मज़ीद मुतबादिल रास्ते ढूंढें और उन मुतबादिल रास्तों में इन्वेस्ट करें, ताकि जब वो हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट हो जाए देन उसको हम कन्वर्ट कर सकें प्रॉपर्टी में, या उसका प्रॉफिट निकाल के हम उसको मज़ीद आगे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। तो इस वक्त हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करने के बेहतरीन तरीके हैं, उनमें प्रॉपर्टी के बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो हमारे पास आती है गोल्ड एंड सिल्वर या कमोडिटी की। तो जब भी हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये जहन में रखना ज़रूरी है कि गोल्ड एंड सिल्वर आपके इन्फ्लेशन को ज़रूर बचाता है, बट ये श्योर नहीं है कि वो हर दफ़ा आपको प्रॉफिट भी दे, क्योंकि गोल्ड की एक मार्केट जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है और इसमें कमी बेशी होती रहती है। सेम सिनेरियो आपको सिल्वर में भी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अमाउंट आपको इन्फ्लेशन से बचाती है, और अगर आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये चीज़ आपकी उस इन्फ्लेशन को कवर करके आपकी रकम को कम नहीं होने देती। तीसरा जो हमारे पास एक मुतबादिल ज़रिया है इन्वेस्टमेंट करने का, वो स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में अगेन हम बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए काफ़ी सूटेबल भी हो सकती है, मगर अगेन इसमें ज़रूरी ये है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या गोल्ड कमोडिटी में करें या प्रॉपर्टी में करें, तो उसको हम बाकायदा प्लान करके करें, उसको हम बाकायदा पहले सीखें कि हमने किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या हम ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो हम बग़ैर सोचे समझे करने जा रहे हैं? क्या हमें हमारे दोस्तों ने कहा या हमारे मिलने वालों ने कहा या किसी कामयाब आदमी ने हमें कहा कि जी स्टॉक मार्केट में आप ये शेयर ख़रीद लें, ये तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो हम आंख बंद करके उस पर चल पड़ें? या क्या हमें एक हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिसमें मुल्क की हालत, थोड़ी सी इकॉनमी कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं है, और उसमें हमें ये एक सजेशन मिलती है कि जी गोल्ड ले लें, तो हम आंख बंद करके गोल्ड ले लें, या फिर उस पर हम खुद अपनी रिसर्च भी करें। इसी तरह स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, प्रॉपर्टी, तीनों के लिए ये रूल हमारा कारगर होगा, और तीनों में हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमारी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए, हमारा खुद वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अमाउंट है, ये हमारा पैसा है जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया है और इसको हमने बड़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। कि इन्वेस्टमेंट का हमारा बेसिक मकसद तो इसको बढ़ाना है, ये तो नहीं है कि हम इसको फंसा के बैठ जाएँ और कल को हम इसी परेशानी में हो कि ये अमाउंट को हम वापस कैसे ला सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमें एक रिटर्न, फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। तो ये भी एक मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक मीन ऑफ इनकम है और जिसमें हम काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे ज़राए आ जाते हैं, लाइक अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या हम एक इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके एक चीज़ बना चुके हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जिसमें हमें रेंट आता रहे। तो इसमें हमें डबल फिर फ़ायदा होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ हो जाती है और प्लस ये उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न भी मिलता रहता है। इन द सेम मैनर अगर आप मज़ीद आगे जाते हैं तो फिर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया आता है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम अगर हमारे पास टाइम हो तो हम कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड देन फिर उसको हम सेल आउट भी कर सकते हैं और रेंटल इनकम के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो कुछ ज़राए हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे से इन टच रहें। मैं आस्ते आस्ते कोशिश करूँगा कि आपको सारी इन्वेस्टमेंट की, वाइसली इन्वेस्टमेंट करने की तरीके बता सकूं, आपको मैं वो सब चीज़ें बता सकूं जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें, सिक्योर कर सकें और सबसे बढ़कर उसका रिटर्न हासिल कर सकें एंड
आफ्टर ऑल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे ये जो सारी मालूमात शेयर करूँगा वो ना सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ पे होंगी, बल्कि उसमें से अक्सर व बेशतर मेरी अपनी आजमाई हुई होंगी। सो होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ इन टच रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे, मुझसे मिलते रहेंगे और अपने कमेंट्स में मुझे बताते रहेंगे कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, और मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान दे सकूँगा, आपको प्रपोज़ल दे सकूँगा। सो इन्वेस्ट वाइसली। थैंक यू।